अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विथ स्पीड 2v। देखिए यही हमारा आपका पार्टिकल आपका 1 है और इसका मास आपका स्मॉल एम है और ये पार्टिकल आपका 2v स्पीड से आपका मूव कर रहा है। तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं। तो यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को लिया गया है एंड कोलाइड्स विथ अ मास 2m। ये आपका देखिए ये आपका सेकेंड मास आपका है जिसको मैं 2 कह रहा हूं और इसका मास यहां पर आपका 2m है, मूविंग विथ स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन। यानी ये जो 2m मास का जो बॉडी है ये आपका उसी डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में m मास का आपका पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। यानी यहां पर दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये देखिए ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति हमारा आपका बिफोर आपका कॉलिजन है। इसके बाद देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड कंप्लीटली। यानी आफ्टर कॉलिजन ये जो आप पार्टिकल 1 को जो देख रहे हैं ये आपका कंप्लीटली आपका रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब यहां पर इसका वेलोसिटी आपका 0 हो गया। व्हाइल द सेकेंड वन, यानी ये जो आपका जो सेकेंड बॉडी आपका 2 है स्प्लिट्स इनटू 2 पार्टिकल। यानी ये आपका जो बॉडी आपका 2 है ये आपका 2 पार्टिकल्स में आपका स्प्लिट कर जाता है और ईच पार्टिकल का मास आपका स्मॉल m है। तो इसमें से एक को मैं पार्टिकल आपका 3 कह रहा हूं और दूसरे को मैं पार्टिकल आपका 4 कह रहा हूं और इस 3 का भी मास आपका स्मॉल m है और इस 4 का भी मास आपका स्मॉल m है। यहां पर देखिए ये दिया हुआ है कि व्हिच मूव एट एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो जो देखिए क्या है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन हमारा है ये हमारा आपका क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो इसी ओरिजिनल डायरेक्शन से पार्टिकल नंबर 3 आपका 45 डिग्री पर आपका मूव करता है और इसके वेलोसिटी को मैं यहां पर v1 वेक्टर मान लेता हूं और पार्टिकल 4 आपका ओरिजिनल डायरेक्शन से ये भी आपका 45 डिग्री के एंगल पर मूव करता है और इसके वेलोसिटी को मैं यहां पर आपका v2 वेक्टर मान लेता हूं। यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द मूविंग पार्टिकल विल बी। यानी ये जो हमारा आपका पार्टिकल नंबर आपका 3 है और पार्टिकल नंबर 4 है इसी के स्पीड को यहां पर हम लोगों को बताना है। यानी हम लोगों को यहां पर v1 को बताना है और साथ ही साथ v2 को बताना है। तो देखिए ये प्रॉब्लम यहां पर कॉलिजन का है तो यहां पर आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो मैं मोमेंटम का कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी करूंगा और वाई एक्सिस के भी अलोंग करूंगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन को लिखने के पहले सबसे पहले मैं v1 एंड v2 को कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूं। तो v1 का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये आपका v1 cos 45 डिग्री हो जाएगा और v1 का कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आपका v1 sin 45 डिग्री। इन द सेम वे v2 का कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग जो होगा ये हमारा होगा आपका v2 cos 45 डिग्री और v2 का कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका v2 sin 45 डिग्री होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं मोमेंटम को कंजर्व करता हूं y एक्सिस के अलोंग। हाँ ये जो स्थिति देख रहे हैं ये हमारा आपका आफ्टर कॉलिजन है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो बिफोर कॉलिजन 2v और v दोनों आपका क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये भी 0 होगा और इसका भी y एक्सिस के अलोंग आपका कंपोनेंट आपका क्या होगा 0 होगा। यानी 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका 0 होगा
और 2 का भी मोमेंटम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका 0 होगा। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन आपका हो जाएगा 0 + 0। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2v और v दोनों आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है, इसलिए इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका 0 है। अब उसके बाद देखिए ये आपका इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए तो आफ्टर द कॉलिजन 1 आपका कंप्लीटली आपका रेस्ट में आ जाता है, तो 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग आपका 0 होगा। उसके बाद देखिए 2 आपका स्प्लिट करता है 3 और 4, तो देखिए तो 3 का वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग आपका v1 sin 45 डिग्री है। तो इस कंपोनेंट के कारण वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका पार्टिकल 3 का मोमेंटम आपका पॉजिटिव होगा, और उस मोमेंटम को लिखा जा सकता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग। तो इसको हम लोग लिखेंगे mv1 sin 45 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या है कि 4 का जो आपका कंपोनेंट वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के अलोंग है, तो इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल नंबर 4 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर मोमेंटम को लिखने के लिए सिंपली हम लोग एक माइनस साइन को रख देंगे और मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये v2 साइन आपका 45 डिग्री। ऐसे भी आपको याद रखना है ये कंपोनेंट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इस कंपोनेंट के कारण मोमेंटम आपका पॉजिटिव होगा, और ये कंपोनेंट आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इस कंपोनेंट के कारण मोमेंटम आपका निगेटिव होगा। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए तो जो सेकेंड टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। तो एम v2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम v1 sin 45 डिग्री। तो यहां पर देखिए एम बोथ साइड से आपका कैंसिल आउट हो गया, sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री भी बोथ साइड से आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर v2 इज इक्वल टू v1 हो गया। यानी आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल नंबर 3 एंड पार्टिकल नंबर 4 का स्पीड आपका इक्वल होगा। अब देखिए इस इक्वल स्पीड का वैल्यू क्या होगा, इस चीज को निकालने के लिए हम मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलावा। तो देखिए तो बिफोर कॉलिजन पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है m मल्टीप्लाइड बाय 2v मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। उसके बाद बॉडी 2 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका मास 2m मल्टीप्लाइड बाय v। तो ये देखिए ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर द कॉलिजन ऑफ बोथ 1 एंड 2 अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन 1 आपका कंप्लीटली आपका रेस्ट में आ जाता है, तो 1 का मोमेंटम तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो 2 आपका स्प्लिट करता है 3 और 4 में, तो 3 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका एम v1 cos 45 डिग्री, और 4 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा एम v2 cos 45 डिग्री। यहां पे देखिए क्या है कि v2 एंड v1 हमारा आपका इक्वल है, तो v2 के जगह पर मैं v1 को रख देता हूं। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2mv प्लस 2mv आपका 4mv हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। देखिए तो mv1 cos 45 डिग्री प्लस mv1 cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आपका 2mv1 cos 45 डिग्री। तो यहां से देखिए तो m आपका बोथ साइड से आपका कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए ये 2 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2v हो गया इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाय राइट हैंड साइड में cos 45 डिग्री के बदले मैं 1/√2 को लिख देता हूं। अब इस इक्वेशन को आप जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो v1 इक्वल टू 2√2v आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर v1 का जो वैल्यू आया 2√2v आ गया, और v2 एंड v1 आपका इक्वल है,
तो V2 का भी वैल्यू हो जाएगा आपका 2√2v। यानी कहने का मतलब द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द मूविंग पार्टिकल विल बी 2√2v। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा आपका सी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।